हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज़। एक ऐसा चैनल जहां पर क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको एसएसटी के चैप्टर समझाए जाते हैं ताकि चैप्टर के साथ साथ उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बिकम एन एसेट और लाइबिलिटी। ह्यूमन बीइंग जो है एसेट और लाइबिलिटी कैसे बनते हैं। तो वो पर्सन, वो पॉपुलेशन कंट्री की जो कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कंट्री का, तो वो एसेट बन जाती है कंट्री के लिए। और एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है सर्विस प्रोवाइड कराकर, तो इसलिए वो एसेट होते हैं कंट्री के। जबकि अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पर्सन जो होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो कंट्री के लिए लाइबिलिटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कैसे बन जाती है। पॉपुलेशन जो है अगर वो एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और हेल्दी हो तो वो ह्यूमन कैपिटल होती है, क्योंकि वही ह्यूमन बींग्स जो है वो अदर फिजिकल जो कैपिटल्स हैं उसको, अदर फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। तो एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल होती है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हो जाती है, जिसके चलते इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प होती है कंट्री की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज एक्सप्लेन। ह्यूमन कैपिटल जो है वो सुपीरियर होते हैं अदर रिसोर्सेज से। कैसे ह्यूमन कैपिटल जो है वो सुपीरियर होते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अदर फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके उन्हें यूज़फुल बना सकते हैं, जबकि अदर जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो अपने आप में यूज़फुल नहीं हो सकते, जबकि ह्यूमन अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्हें यूज़फुल ना बनाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर होते हैं अदर फिजिकल रिसोर्सेज से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिटरेसी लीड्स टू विशेष साइकिल वाइल लिटरेसी लीड्स टू वर्चुअस साइकिल। इलस्ट्रेट। लिटरेसी मीन्स कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो वर्चुअस साइकिल को फॉलो करते हैं, वर्चुअस साइकिल क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक जो लिटरेट पर्सन है, एजुकेटेड फैमिली है, वही नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती है, एफर्ट्स लगाती है नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट करने में, उनका फ्यूचर ब्राइट बनाने में। ऑन द अदर हैंड जो अनएजुकेटेड फैमिली है, अनएजुकेटेड पर्सन है, वो खुद भी छोटी सी सैलरी में और अनहाइजीनिक कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को भी उसी तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए फोर्स कर देते हैं, क्योंकि वो उसी तरह के एटमॉस्फेयर में उन्हें खुद भी रहते हैं और उन्हें भी उसी तरह के कामों में उलझा लेते हैं, ताकि वो उसी तरह के कंडीशन में, उसी तरह के सिचुएशन में अपना सारा टाइम बिता देते हैं। तो वो जो हैं अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो विशियस साइकिल को क्रिएट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग इन मार्केट। मार्केट में अर्निंग्स के मेजर डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। वो हैं एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन और स्किल्स जो है वो अर्निंग के मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि नेशनल इनकम को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक जो हेल्प है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, जैसे कि प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजप्शन ओनली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि पे और प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विस
करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उससे जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसे भी होता है, एज वेल एज कंट्री को भी होता है, कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसका कोई सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने खुद के कंजप्शन के लिए जो काम किया जा रहा है वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में है, आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन किस तरह से रोल प्ले करती है। क्या होता है कि जो एजुकेशन है वो एक इनपुट का काम करती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये नए नए होराइजन्स क्रिएट करती है, एस्पिरेशंस ओपन करती है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ की डेवलपमेंट के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है। एजुकेटेड पर्सन ही नए नए जॉब्स के लिए कैपेबल होता है। ये हायर प्रोडक्टिविटी को लीड करती है, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एजुकेटेड पर्सन, और इससे सोसाइटी का और कंट्री का दोनों का ही ग्रोथ होती है। अगर एजुकेटेड है पर्सन तो सोसाइटी में उसका भी स्टेटस भी बढ़ेगा और कंट्री को भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर मेकिंग ह्यूमन एज रिसोर्स। ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में इंडिस्पेंसेबल रोल प्ले करती है हेल्थ। कैसे करती है? हेल्थ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन ही जो है वो बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है और काम को अच्छे से परफॉर्म करने की एबिलिटी भी रखता है, उसका पोटेंशियल जो है वो अच्छा होता है। हेल्दी पर्सन ही अपनी फैमिली के लिए और फैमिली फ्रेंड्स के लिए और कंट्री के लिए एक एसेट की तरह काम करता है, क्योंकि वही इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। हेल्दी पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है, वर्क एफिशिएंसी होती है, वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है, जबकि अनहेल्दी पर्सन जो होता है वो एक लायबिलिटी बनकर रह जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान बनाया, जिसके अंदर था 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी मिले, ताकि वो पढ़ना और लिखना सीख सकें। दूसरा उन्होंने क्या किया, मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको जो लंच है वो स्कूल में ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि सभी को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराया जा सके और बच्चे जो है हेल्दी खाना खाकर अच्छे से पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वो सिचुएशन जहाँ पर कि जो लोग हैं वो काम करना तो चाहते हैं वेजेस पर, लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। वो जॉब करना चाहते हैं मगर उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है किसी भी कारण की वजह से, तो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। और ये 3 टाइप्स की होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती है, जहाँ पर सीजनल वर्क होता है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन का काम है। जिस सीज़न में क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है उस सीज़न में तो जो फार्मर्स हैं वो बिजी हैं, लेकिन जो दूसरा सीज़न आता है जिसमें कि क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस सीज़न में वो खाली हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है कि साल में आधा टाइम काम हो रहा है और आधा टाइम काम नहीं हो रहा है, आधे टाइम लोग फ्री हैं। दूसरा आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि ये भी रूरल एरियाज़ में होती है कि फैमिली में अगर 8 से 10 मेंबर हैं और फील्ड के अंदर 4 मेंबर या 5 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, तो भी वो 8 के 8 और 10 मेंबर जो हैं वो फील्ड में अपने आप को बिजी रखते हैं। जबकि अगर वो हटा दिए जाए एक्स्ट्रा 3-4 मेंबर, तो भी फील्ड का वर्क आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम चल सकता है। तो वो होता है डिस्गाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट की। हालांकि वो एम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बिजी है फील्ड में तो इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉयड है। क्लियर। नेक्स्ट आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है कि वो यूथ जो एजुकेटेड है, जॉब करने के लिए कैपेबल है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा है। ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में लिटरेट पीपल होते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलता, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है और ये भी प्रेजेंट है। ये भी एक टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का जो कि एग्जिस्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हाउ डज अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करती है। अब देखिए, जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं वो काम करने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन वो जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, मैन पावर, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स हो गया। ठीक है। फिर आता है कि जो एसेट बन सकता है इकोनॉमी के लिए वो लायबल बन के रह गया, क्योंकि काम नहीं कर सकता तो वो डिपेंडेंट हो गया, लायबल हो गया कंट्री के ऊपर। फिर है ये सब चीज़ों के चलते वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, उदास हो जाता है, निराशावादी बन जाता है। फिर क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए लीड करता है, ये इकोनॉमिक ओवरलोड को लीड करता है। जैसे कि डिपेंडेंट हो जाता है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, जो पॉपुलेशन बिजी है, वर्किंग पॉपुलेशन है, काम कर रही है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल। क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि इससे लाइफ जो है, इंडिविजुअल लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली अफेक्ट होती है, हेल्थ भी डिक्लाइन होती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो डिप्रेस हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी डिक्लाइन होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम वेज टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाएं लिखाएं ताकि उनके लिए नए नए रास्ते खुल सकें और उन नए नए रास्तों को पर जाकर वो अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकें। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो स्किल हो सकें और स्किल्ड पीपल तरह तरह के वर्क में, अलग अलग फील्ड्स में अपने लिए जॉब ढूंढ सके, सर्च कर सके। फिर तीसरा आता है लोगों को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो स्मॉल स्केल वर्क में अपने आप को एम्प्लॉय कर सके, जैसे कि टेलरिंग, स्टिचिंग, टेलरिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स के वर्क हो गए, या स्मॉल शॉप्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो इन इंडिया, हाउ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया के अंदर कम है, क्यों। क्योंकि जो इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को छोटे छोटे कामों में बिजी रख रखा है, कम सैलरी वाले कामों में बिजी करके रखा है, जिससे कि वो अनएम्प्लॉयड होते हुए भी एम्प्लॉयड पीपल में काउंट होते हैं, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डाउन हो गया इंडिया में बाकी जगह से। क्लियर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ में। अभी के लिए